भारत माता की। भाई लाइव करो। जिनको सीट नहीं मिली और बाहर भी खड़े वो भी जरा नजफगढ़ वालों की हाजिरी लग गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई वासु रुखड़ जी, क्रिकेट की फील्ड में चौके छक्के लगाने वाले और अब राजनीति में छक्के लगाने के लिए आए हमारे दिल्ली के तेज-तर्रार सांसद, लोकसभा में मेरे सहयोगी भाई गौतम गंभीर जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, मीडिया सेल के हमारे इंचार्ज भाई नवीन कुमार जी, युवा मोर्चा में मेरे साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे मेरे दोस्त भाई शिवम छाबड़ा जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, पार्टी के सभी नेतागण और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय बंधु, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की राजधानी में उस स्थान पर खड़ा जिस पार्टी का नाम आज देश नहीं बल्कि दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में लिया जाता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में मैं यही कह सकता हूं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी किसी देश में है तो भारत में है, और अगर उस भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है तो देश का वर्तमान और भविष्य, इस देश का युवा आज उसको संबोधित करने का मुझे अवसर मिल रहा है। और भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। बहुत कम आयु में, 40 वर्ष से कम आयु में वो दुनिया भर में इतनी बड़ी छाप छोड़ गए कि आज 100 वर्ष से ज्यादा के बाद भी देश भर में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में और पीढ़ी दर पीढ़ी स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर हम सबको चलने का अवसर मिला। वो भारत के सबसे प्रिय बुद्धिजीवी भी, आध्यात्मिक नेताओं में से भी एक गिने जाते हैं, और उनके दिखाए रास्ते पर हम वर्षों से चलते आ रहे हैं। नागरिकों को सभ्यता की बात हो, संस्कृति की बात हो, इसकी देश की इस भावना पर हमें गर्व करने की जरूरत भी है, उनसे सीखने की आवश्यकता भी। उनके ही जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे एक बार स्वामी जी किसी मंदिर से वापस आ रहे थे, हाथ में प्रसाद देखकर बंदर पीछे पड़ गए, डर के मारे स्वामी जी भी भागना शुरू हुए। में ही जहां होता है और जब तक आप अनुशासन में रहे तब तक सब ठीक चलता रहा। जैसे ही अनुशासन तोड़ा, त्योहार का समय आया, शादियों का समय आया, तो दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तर भी कम पड़ गए। फिर डर पैदा हुआ, फिर मास्क पहने, फिर 2 गज की दूरी बनाई, फिर हाथ साफ किए, थोड़ा ध्यान रखा, थोड़ा रखरखाव ठीक रखा, तो अपने आप सब ठीक। जो शेयर किया है, आपस में बांटा है, इससे पेट की ज्वाला तो मेरी शांत हुई या उनकी हुई, ये तो किसी ना किसी की ज्वाला तो शांत हुई है, लेकिन त्याग का आनंद ही कुछ और होता है। रिकॉर्ड निकाल कर देखना, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन ही आंदोलन करते गए
और 2011 में 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर ही दूर नहीं आएगा। ये जैकेट में से एक हाथी बाहर आए और दूसरा बेचारा दोनों भुजाएं पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वसु जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवा मोर्चा का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाई और बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम। युवा मोर्चा के मेरे कार्यकर्ताओं से इतना ही निवेदन है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मेरा इतना ही निवेदन है, हमें अपनी भूमिका को जानने की आवश्यकता है। हम केंद्र में सत्ता में हैं तो दिल्ली में हम विपक्ष में। केंद्र की किन नीतियों को लेकर हमें जन जन के बीच में जाना है, भारत सरकार की किन नीतियों का लाभ यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, समाज के किसी वर्ग को मिल सकता है, उसे जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का है। पार्टी की रीढ़ अगर कोई है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा है। पार्टी में अगर कोई नया टैलेंट आता तो युवा मोर्चा के माध्यम से आता है। जैसे शरीर में नए रक्त का संचार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में भी नया टैलेंट आने का कहीं से अवसर मिलता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से होता है। आपको अपने मंडल में, अपने वार्ड में, अपने जिला में, अपने प्रदेश में नए से नए युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। कोई खेलों के क्षेत्र से हो, कोई शिक्षा जगत से हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई किसी भी फील्ड से हो सकता है। उनको पहचानिए किसमें नेतृत्व देने की क्षमता है, किनको जोड़ के हमारा आधार बढ़ सकता है। केवल आलोचना की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां पर जिसको घेरने की जरूरत है उनको घेरिए, प्रदर्शन करने की जरूरत है करिए, केवल धरना प्रदर्शन करने की राजनीति नहीं। हमें इस देश को बनाना है, बिकॉज यूथ इज बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, यूथ हैज टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। हम सबसे बड़े शेयर धारक हैं, हमारा योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए भारत के निर्माण में, और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम अपने आप को कार्यक्रम में लाए। आप 2 घंटे पहले चल के कहीं से आए, नजफगढ़ वालों को कम से कम 1 घंटा यहाँ पर आने के लिए लगा। अगर इतना समय लगा और बसु जी के अपने क्षेत्र से आना हो तब भी 1.5 घंटा लगता हो। अब सब लोग अपने 2-2, 3-3 घंटे निकाल कर यहाँ पर आए और कार्यक्रम में आकर कोई बाहर खोखे की दुकान पे जाके चाय पीना शुरू कर दे, कोई गाड़ी में बैठे, कोई पीछे गप्पे मारना शुरू कर दे, तो नुकसान किसी का नहीं हुआ। हम जिस सोच के साथ इस कार्यक्रम में आए कि हम इस कार्यक्रम से संदेश क्या लेकर जाएंगे, हमें वो संदेश लेकर जाना चाहिए। पार्टी से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं या पार्टी की हमारे से अपेक्षाएं क्या है, हमें वो समझना चाहिए, वापस जाकर उस काम पे लगना चाहिए। आप सबके प्रयास से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, और जो लोग हमें कहते थे कि ये कहां सत्ता में आएंगे, हमने डंडे खाए, लाठियां खाई, पानी की बौछार झेली, मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला। उससे पहले जेलें हमने भुगती। युवा मोर्चा के उन 5-6 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार को गिराने में और मोदी जी के नेतृत्व में 282 सीटें जिताने में युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा योगदान है भाइयों। और 2014 में भी
जब एक बार फिर हम 2014 में सत्ता में आए और 2019 में फिर लड़े, उसमें भी भारत के युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार बनाने के बाद भी हमारा योगदान और दायित्व कम नहीं हो जाता, योगदान बढ़ना चाहिए। सरकार के प्रोग्राम, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन स्कीमों से किसको लाभ मिल सकता है, अगर कहीं पर कमियां हैं, कुछ अधिकारी नहीं करके दे रहे, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आपसे फीडबैक आना चाहिए। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को ले जाकर वहां पर कार्यक्रम कैसे करवाएं, आपको तय करना है। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे, तब नए से नए लोग इसमें शामिल होना शुरू होंगे। स्किल डेवलपमेंट, हमें दुनिया का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भारत चला रहा है। We should become the world's largest skilled manpower, या skilled workforce हमारी यहाँ पर सबसे ज्यादा हो। आप में से कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितनों को खुद स्किल्स की जरूरत है, कितने किसी और लोगों को पहुंचा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कि तय करना चाहिए। आपके आसपास कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, किसको पता है? आप में से किसी ने जानकारी ली? किसी इंडस्ट्री के पास गए, कितने रोजगार की आवश्यकता है कि आप लोगों को जोड़ सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर आपके लोगों को काम करने का अवसर मिलता है, क्या वो दूसरे राज्य के युवाओं से आपको जोड़ सकते हैं? किसी को यहां पर रोजगार चाहिए, यहां की इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो हम उसका बता सकते हैं। नेटवर्क चाहिए होता है, अगर सिग्नल नहीं है तो आपका भी नेटवर्क यहां पे कुछ नहीं काम करेगा। दो तरह के नेटवर्क है, एक टेलीकॉम कंपनी आपको नेटवर्क देती है, जिससे आप अभी अगर कोई लाइव कर रहा है तब जाके वो हो रहा है, नहीं तो आप शेयर नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नेटवर्क नहीं होगा तो आप लोगों से जुड़ नहीं पाओगे मोबाइल फोन के बिना। एक है टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, दूसरा है सोशल नेटवर्क। ये नेटवर्क बहुत काम आता है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। ये बिजनेस में भी काम आएगा, ये राजनीति में भी काम आएगा। अपना दायरा बढ़ाइए। कभी घर पर बैठकर देखिए, आप में से किस युवा के कहने पर 50 लोग आते हैं, किसके कहने पर 100 लोग आते हैं, किसके कहने पर 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और हर प्रोग्राम में नए लोगों को लाने का प्रयास जरूर करें। वही 10 चेहरे बार बार नहीं चाहिए। आपने जो 20 जोड़े, क्या अगले 20 नए जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? आप अपने वार्ड के नेता हो कि नहीं हो, आप अपना पोलिंग बूथ वार्ड जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते, वो आपकी ताकत है। अगर घर में हार जाओगे तो बाहर का नेता होने का कोई फायदा नहीं, 14 नंबर पे कोई जाने ना जाने। अगर अपने इलाके में कोई जानता है, लोग तब जानते जब किसी के दुख सुख के साथी बनोगे। हमने दुख सुख का साथी बनने का काम शुरू करना है, और जब आप दुख सुख के साथी बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, नेता आप स्वयं बन जाओगे। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो, शुरुआत करो। ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ है। भाई और बहनों, आज के युवा के लिए रोल मॉडल कौन है? कौन है रोल मॉडल? मोदी जी, स्वामी विवेकानंद जी। दो नाम ऐसे आते हैं जो आज के युवा को भाते हैं, और दोनों में ही कॉमन बात एक है कि दोनों का नाम ही नरेंद्र है। एक नरेंद्र वो जिसने कहा था कि भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा। दूसरा नरेंद्र वो जो 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बना रहा है। तो एक नरेंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, हमें दूसरे नरेंद्र यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत को विश्व गुरु बनाना है, इस संकल्प को हमें पूरा करना है। और जो वसु ने पहले कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। हम सब युवाओं के लिए एक ही मंजिल है, भारत को विश्व गुरु बनाना और तब तक रुकना नहीं। और भाई और बहनों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपने आसपास के वातावरण को बदलने की जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने शुरू किया। दुनिया भर की एजेंसीज ने जितनी अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा भारत में बीमारियां गंदगी के कारण होती थी, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। और इसका योगदान सबसे बड़ा किसका है? नरेंद्र मोदी जी का है। आपके सांसद गौतम गंभीर जी ने लगातार अभियान चलाया गंदगी के ढेर के खिलाफ, और उसमें लगातार ऐसी सरकार के साथ स्थानीय तौर पर लड़ते रहे जो यहां पर उस और देखते नहीं थे, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही इन्होंने पूरी दिल्ली में एक सांसद के नाम पर, जो कोई और नहीं कर पाया, इन्होंने युवाओं के लिए फुटबॉल की टर्फ भी बनाकर दी ताकि युवा खिलाड़ी आगे बढ़ सके। अगर एक एक नौजवान ऐसे अपना अपना संकल्प लेता जाए, आप में से कुछ सफाई की ओर लगेंगे, कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर की ओर लगेंगे, कुछ बाहर से आए युवाओं को यहाँ पर स्थानीय तौर पर दिक्कत क्या होती है उसको दूर करने में लगेंगे, कुछ रोजगार के साथ जोड़ने का काम शुरू करेंगे, कुछ लोग स्टार्टअप्स खड़ी करेंगे, तो क्या होगा? जो मोदी जी ने 5 साल पहले देखा कि स्टार्टअप इंडिया बनाना है, नहीं तो इजराइल को स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता था, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के युवाओं का हाथ थामा, उनको मौका दिया। भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा से दुनिया के पहले 3 देशों में स्टार्टअप नेशन के नाम पर भारत को लाकर खड़ा कर दिए। भारत के युवाओं की ताकत है। हम भी ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक पेंटिंग दी गई, मधुबनी पेंटिंग, और बहुत सारा वेस्ट टू प्रोडक्ट बनाने का काम वो संस्था करती है। वो युवा से मैं पहले मिला भी। हर किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा छिपी हुई है। आपके आसपास के लोगों में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है। हमें ढूंढना है, नए लोगों को साथ में जोड़ना है, हमें अपना दायरा बढ़ाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों को करेंगे। आपके बाकी लोगों को भी बोलना है। 1:30 बजे मेरी बजट मीटिंग है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ हरीश जी आपसे, नवीन जी से, और भाई गौतम जी से और शिवम जी से, कि मैं बजट सेशन के कारण यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा। मुझे वापस नॉर्थ ब्लॉक जाना है। लेकिन आप लोग आए, आपने मुझे सुना। मैंने युवाओं से केवल एक ही बात कहूंगा, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की इन लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों के आगे भी जाना है। और लकीरों से आगे जाने की बात इतिहास से बहुत कुछ देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा योद्धा जिसने दुनिया के कई देशों में अपना झंडा गाड़ दिया था, एक और राज्य जीतने के बाद जब वो शाम के टाइम पर अपने टेंट में वापस आया, तो उसने अपने ज्योतिष को अपना हाथ दिखाकर ऐसे कहा कि देखो मेरे हाथ की लकीर क्या कहती है कि मेरे हाथ में कितना और बड़े साम्राज्य आना है, या कितना बड़ा मेरा साम्राज्य होगा। तो ज्योतिष ने उसकी हाथ की ओर देखा और कहा कि मुझे माफ करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसने कहा तुम्हें बताना ही होगा मेरा आदेश। तो उसने कहा मुझे क्षमा करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो उसने कहा तुम्हें बताना ही होगा। कहता मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। तो जब उसने बहुत दबाव डाला सम्राट ने, तो उसने कहा कि महाराज आपके हाथ में तो कोई लकीर ही नहीं है जिससे कोई तकदीर भी बता सकूं कि आपके भविष्य में क्या है। इसमें तो अभी ताली वाली बात ही नहीं हुई, अभी तो आगे आएगी। तो उसने कहा आपकी तो भाग्य रेखा ही नहीं है। अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं तो आपका भविष्य क्या है मैं कैसे बता दूं।
तो एक सेकंड के लिए उस सम्राट ने सोचा, लेकिन फिर अपनी कतार निकाली और एक लंबी लकीर अपने हाथ पर खींच दी और फिर कहा कि अब देखकर बता कि मेरी भाग्य रेखा क्या कहती है। तो उसने कहा, जो अपनी भाग्य की रेखा खुद लिख सकता है, वो उसका भविष्य क्या होगा इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता। तो आपको अपना भाग्य भी लिखना है और भारत की तकदीर और तस्वीर भी बदलनी है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और वजूर उक्कड़ जी, ये स्थान भी छोटा पड़ गया, आपके कार्यकर्ता बाहर तक लगातार चले हुए हैं। शानदार कार्यक्रम के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।